देश भर में जो सवर्ण बिरादरी हिंदू हिंदू चिल्ला रही थी, भारत को हिंदू राष्ट्र बना रही थी, राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र मिल, जो जातिवादी बिरादरी समानता के नाम पर ओबीसी एससी एसटी की आंखों में बराबरी के नाम पर धूल झोंक रही थी, वो यूजीसी के नए नियम आते ही अपने जातिवादी शोषण को बचाने, ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों को कुचलने और शैक्षणिक संस्थानों में जातिवाद के नाम पर शोषण करने, ओबीसी एससी एसटी और मुस्लिमों के बच्चों के साथ भेदभाव करने, जाति के आधार पर रिजल्ट खराब करने के एकाधिकार के लिए हिंदुओं के सबसे बड़े पैरोकार जाति का झंडा ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ लेकर खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। सोचिए, आपको बराबरी का अधिकार न मिले इसलिए हिंदू होने का नकाब नोच कर ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ खड़ा है। जातिगत भेदभाव तो कोई किसी से भी कर सकता है। इसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि भाई सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी के छात्रों की ही बात क्यों की गई है। इसके दुरुपयोग के लिए ये व्यवस्था हाईवे पर आ गई, दुरुपयोग के एक्सप्रेस वे पे आ गई, जहां कोई गति अवरोधक है ही नहीं। सवर्णों के खिलाफ इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले एकाधिकार, दूसरों के साथ होने वाले भेदभाव और सवर्णों को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में बैठे जातिवादी प्रोफेसर एकलव्य बनाने का जो खेल ओबीसी एससी एसटी के साथ बिना डर के करते हैं, उस पर रोक लगाने का नियम क्या आया? हिंदुओं के सम्राट जातिवादी बनकर हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाने वाले ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ एक झटके में आकर खड़े हो गए। पता है क्यों? क्योंकि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी से सिर्फ एक कुलपति हैं, एसटी से सिर्फ एक और ओबीसी से महज 5। लेकिन इसे कोई जातिवाद नहीं कहेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के एसटी के 83%, ओबीसी के 80% और एससी के 64% पद खाली हैं। लेकिन इसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सवर्ण जातिवाद नहीं कहेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर में भी एसटी के 65%, ओबीसी के 69% और एससी के 51% पद खाली हैं। लेकिन इसे जातिवाद नहीं कहेंगे। देश के ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को एनएफएस यानी कि नॉट फाउंड सुटेबल कहकर सवर्णों के लिए सीट चोरी करने का जो खेल खेला जाता है, उसमें भी इनको जातिवाद नहीं दिखेगा। यूजीसी के नए प्रावधान के मुताबिक समता समिति के सदस्य इस तरह से होंगे। इसको ठीक से पढ़ लीजिए, ये सवर्णों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इसमें जो लोग सदस्य होंगे उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सभी सदस्य ओबीसी एससी एसटी के होंगे, ना ही ये लिखा है कि सभी सवर्ण होंगे। तो सवाल है कि इसमें भेदभाव कहां से आ गया? ऐसे में यह कैसे साबित होगा कि यह सामान्य वर्ग के खिलाफ है? कैसे ये समिति सामान्य वर्ग के सवर्णों के विरोध में है? फिर भी यूजीसी एक्ट के खिलाफ एडवोकेट मृत्युंजय तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। किसने? मृत्युंजय तिवारी। उसने किसके खिलाफ? ओबीसी एससी एसटी के फैसले के खिलाफ पीआईएल दायर कर दी है। यूजीसी एक्ट के खिलाफ किसी एडवोकेट मृत्युंजय तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है, ताकि जो आपको मिलने वाले अधिकार हैं उसको नोचा जा सके। वैसे जब जब इतिहास में ओबीसी एससी एसटी के हितों में कोई कानून बना है, सवर्ण समाज से एक तबका हमेशा विरोध में उतर कर खड़ा ही रहा है। वो आज से पहले भी और आज के बाद भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। इनकी मानसिकता पर कभी भी बराबरी का अधिकार ये बोलेंगे, लेकिन इनके बोलने के पीछे का जो मकसद होता है वो कभी भी नहीं बताएंगे कि हमारा मकसद क्या है। आपको अधिकार देने की बात वो कभी नहीं कहेंगे। सच कहूं तो इनको जाति भेदभाव भी करना है, समानता और बराबरी के नाम पर ओबीसी एससी एसटी को गुमराह भी करना है और आराम से बचकर भी निकलना है। यही मानसिकता इस कानून के विरोध में इन सवर्णों को खड़े होने के लिए विवश कर रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि हम जो करते हैं उसके खिलाफ जो होने वाला है उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी होगी। हमारे शोषण को सार्वजनिक तौर पर मंच मिलेगा, लोगों की सुनवाई होगी और उसमें जाति भेदभाव का सार्वजनिक नजारा सबके सामने आ जाएगा। दुनिया देखेगी कि कैसे किस तरह से ये लोग एक सिस्टम के तहत ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ बाकायदे एक संगठनात्मक तौर पर शोषण करते हैं। किसके नाम पर? जाति के नाम पर। तो मेरे बहुजन मित्रों, हमारे अधिकारों के खिलाफ कोई अब्दुल कोर्ट नहीं गया है जिसके खिलाफ आप हिंदू बनकर झंडा उठाए घूमते फिरते हैं इनके साथ। समझिए कि ये लोग कौन हैं, किसके खिलाफ खड़े हैं। इसलिए आप लोग भी अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। सोचिए कि हमारे अधिकारों के खिलाफ
अगर अब्दुल कोर्ट गया होता तो बात समझ में आती कि आप हिंदू हो जाएं। अब जब अब्दुल कोर्ट नहीं गया है, हिंदू ही जो आपको हिंदू बनाने के लिए तुले हुए हैं, वो जाति को सबसे आगे रखकर कोर्ट पहुंच गए हैं। किसके लिए? यूजीसी एक्ट के खिलाफ। मतलब आपके अधिकारों को चुनौती सीधे तौर पर दी जा रही है। वैसे तो सार्वजनिक तौर पर ये बराबरी का नाटक करते हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो ये सबसे पहले आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही इनका सच। इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे बहुजन मित्रों, हमारे अधिकारों के खिलाफ कोई अब्दुल कोर्ट नहीं गया है। समझ रहे ना? नमस्कार दोस्तों।